भाई साहब, आज तो मैं इतना एक्साइटेड हूँ जितना बच्चा नया फोन देखकर होता है, और वो भी जब फोन का नया नाम हो Oppo Find X9 Pro। लेकिन रुकिए, पहले तो बताइए ये फाइंड नाम क्यों रखा है। लगता है Oppo वालों को डर था कि फोन कहीं खो ना जाए। Oppo Find X9 Pro, इसका पहले का जो फोन था X8 Pro, उसका और इसका मैं कंपैरिजन करूँ तो डेफिनेटली Oppo is changing the style in terms of camera and performance and many more things। एक बात तो कहनी पड़ेगी दोस्तों कि Oppo बहुत सारे फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशन में एक स्टेप आगे काम कर रहा है, which is good plus point of Oppo। एंड मैं आपको डिजाइन से लेकर कैमरा तक सारी चीजें बताने वाला हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सिल्वर कलर का बॉक्स है एंड केस भी आती है, दैट्स इज ऑफ वाइट कलर एंड डॉक्यूमेंटेशन है। एंड दोस्तों ये है Oppo Find X9 Pro। इसको हाथ में लेकर बहुत ही अच्छा फील होता है एंड कलर डिसेंट है, which gives positive energy in mind। and 80 watt का फास्ट चार्जिंग अडेप्टर आता है एंड USB टाइप A to टाइप C चार्जिंग केबल आती है एंड सिम कार्ड टूल है। एंड ये सारी चीजों को रखते हैं साइड में एंड फोन की तरफ देखते हैं। फोन को हाथ में लेकर जबरदस्त फील होता है। एंड अगर मैं पिछले बार के फोन के साथ कंपेयर करूँ तो पिछले बार वाला कर्व्ड साइड का था, बट अभी थोड़ा फ्लैट साइड है। ग्लास फ्यूज्ड मेटल लाइनिंग कैमरा के आजू बाजू में, इट गिव्स फोन वेरी प्रीशियस लुक एंड वाओ इट लुक्स लवली एंड चार्मिंग। एंड कलर मुझे बहुत ही अच्छा लगा एंड स्पेशली व्हाइट कलर गिव्स पीसफुल इन आवर माइंड। सो एब्सोल्युटली दिस इज गुड एंड फील्स फ्रेश एंड एनर्जेटिक। एंड केस को लगाओगे तो लुक्स में बढ़िया लगता है। एंड वेट की अगर मैं बात करूँ तो 227.5 ग्राम्स का है। इसका वजन थोड़ा ज्यादा है बाकी फोनों के मामलों में, क्योंकि इसकी बैटरी है 7500 मिली एम्पेयर की। सो ऑफ कोर्स इसका वेट ज्यादा ही होगा फॉर श्योर। पोर्ट्स एंड बटन्स की अगर मैं बात करूँ तो नीचे की तरफ है सिम कार्ड ट्रे है, माइक्रोफोन है, USB टाइप C है एंड स्पीकर ग्रिल है। हो वेट, राइट हैंड साइड में शटर बटन भी है जो इतना तेज है कि झपकी लेने से पहले ही धड़ाधड़ फोटो क्लिक कर लेता है। एंड वॉल्यूम रॉकर है एंड नेक्स्ट टू इट पावर बटन है। ऊपर की तरफ नॉइस कैंसिलिंग माइक्रोफोन है एंड लेफ्ट हैंड साइड में स्नैप की है फॉर माइंड स्पेस, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। एंड इन हैंड फीलिंग की अगर मैं बात करूँ तो हैवी जरूर से लगता है, बट इन हैंड ग्रिप ऑफ फोन इज गुड। एंड गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का प्रोटेक्शन आता है एंड बैक इसका ग्लास मेटल सैंडविच डिजाइन का है एंड फोन की फ्रेम मेटल की है। एंड कैमरा के साइड में जो फ्रेम दी गई है ये कैमरा को डस्ट और स्क्रैच से प्रोटेक्ट करती है। एंड अगर बैक को कैमरा फ्लैट है तो स्क्रैच से प्रोटेक्ट नहीं करता और डस्टी कैमरा हो जाता है, बट दिस वन इज प्रोटेक्टिंग कैमरा इन वेल मैनर। एंड डिस्प्ले की अगर मैं बात करूँ तो 6.78 इंच का 1.5K वाला LTPO एमुलेट डिस्प्ले आता है। 1:120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है एंड ये 10 बीट का पैनल है एंड डॉल्बी विजन HDR+ का सपोर्ट आता है। एंड पीक ब्राइटनेस है इसका 3600 निट्स का एंड 1800 निट्स का HBM मोड आता है। आपको कुछ बाहर प्रॉब्लम नहीं आएगा, फोन की स्क्रीन फुल्ली विजिबल होगी मेरे हिसाब से तो। एंड बेजल्स की अगर मैं बात करूँ तो 10 to 15% ही है, विच इज वेरी थिन एंड दिस गिव्स ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस लुक टू फोन। एंड स्पेसिफिकेशन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये Dimensity 9500 प्रोसेसर के साथ आता है। इसमें तो एक ही वेरिएंट आता है विच इज 16GB रैम एंड 512GB स्टोरेज। LPDDR5X रैम टाइप है एंड UFS 4.1 स्टोरेज टाइप है। अंतुतु स्कोर की अगर मैं बात करूँ तो 3.6 to 3.7 मिलियन के आसपास आता है, विच इज एब्सोल्युटली गुड। एंड परफॉर्मेंस इज टोटली नाइस एंड GPU बहुत ही तगड़ा चिपसेट है बाकी दूसरे फोन से कंपेयर करूँ तो। एंड 7500 मिली एम्पेयर की बैटरी आती है एंड 80 वैट की चार्जिंग सपोर्ट है एंड 50 वैट की वायरलेस चार्जिंग है एंड 10 वैट रिवर्स वायरलेस चार्जिंग है। एंड कलर OS 16 की मैं अगर बात करूँ तो इट इज वन ऑफ द बेस्ट एवर UI एंड Android 16 का OS है, विच इज गुड। एंड एक दो चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। इसका जो फुल स्क्रीन AOD है ना, that is very attractive, pretty and stunning and which is extremely customizable। जो भी इमेजेस चाहिए और टेक्स्ट भी चाहिए आप कस्टमाइज कर सकते हो एंड इवन क्लॉक वगैरह की भी फॉन्ट्स चेंज कर सकते हो एंड विडजेट्स वगैरह ऐड करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। एंड हाईलाइटेड पार्ट इसमें जो ट्रांजिशन है
फ्रॉम AOD से लॉक स्क्रीन देन होम स्क्रीन तक सारे एक एनिमेशन जैसे ही लगते हैं। एंड इसमें फ्लक्स थीम 2.0 है एंड इवन इन दिस कस्टमाइजेशन की कुछ भी कमी नहीं है। जैसा आप करना चाहते हो वैसे आप कर सकते हो। एप्स के आइकन्स वगैरह के मूवमेंट्स वगैरह को हॉरिजॉन्टल रखना चाहते हो तो वो रख सकते हो, इवन वर्टिकल भी रख सकते हो। एंड विजेट्स बनाना है तो वो भी आप कर सकते हो और वापस जैसे कि वैसे रखना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। वो फिर अपने पहले साइज में आ जाएगा। और आपके मन में एक सवाल जरूर से आ रहा होगा कि इस फोन में बहुत सारे फीचर्स वगैरह है तो ये यूज करके स्लो तो नहीं हो जाएगा। बट ये स्लो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि इसमें है ना ल्यूमिनियस रेंडरिंग इंजन आ गया है जो कंटिन्यूसली वर्क करता रहता है। तो लैग, हैंग, स्लो वर्किंग का कुछ भी इशू नहीं आएगा। तो आप बिंदास टेंशन फ्री यूज कर सकते हो। एंड मैं फॉर एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ एक्स का जो नाम का आइकन है, मैं उसे मूव कर रहा हूँ तो इजीली हो रहा है, एकदम मक्खन जैसा स्मूथली मूव हो रहा है। वर्टिकल रखो या हॉरिजॉन्टल या फिर विडजेट जैसा रखो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। इवन रिवर्स पहले जैसा रखना चाहते हो तो वो भी आप रख सकते हो। एंड स्नैप की को प्रेस करके आप जेमिनी को यूज कर सकते हो। जेमिनी का डीपली इंटीग्रेशन है, जैसा कि कुछ इमेज है उसको माइंड स्पेस में डाल दिया एंड देन उसने पूरी इटरनरी बना दी वो फोटो के बेसिस पे। और वो बता रहा है कि ये फोटो किस जगह की है एंड फोटो के बैकग्राउंड की मदद से ये सारी चीजें बना देता है। अब सारा काम इजी हो चुका है एकदम, मेरे हिसाब से कुछ सेकंड में हो जाता है। पहले 3-4 घंटे लगते थे। एंड माइंड स्पेस एक इंटेलिजेंट जर्नल की तरह है। आपने 1 साल पहले कुछ भी चीजें की हुई है और आप वो स्क्रीनशॉट देख रहे हो तो उसका कॉन्टेक्स्ट होता है पहले का, तो वो भी पता चलेगा। एंड आपको उससे कुछ सर्चिंग वगैरह करना चाहते हो तो आप AI की मदद से कर सकते हो। एंड इनका खुद का AI कॉल रिकॉर्डर तो है ही। एंड फोटोज को एडिट वगैरह कर सकते हो, जैसे AI पोर्ट्रेट ग्लो ऑप्शन की मदद से फोटो को ग्लो कर सकते हो। एंड AI राइटर वगैरह AI के जो फीचर्स है वो तो सारे आपको मिल जाएंगे। एंड AI की मदद से मेरा डाटा कहाँ जा रहा है, कहाँ पे यूज हो रहा है, वो सब पता चल जाता है भाई। और इनका प्राइवेट कंप्यूटिंग क्लाउड भी है, वहाँ पे आपका डेटा है वो टाइटली लॉकेड है, वो सिर्फ आप ही देख सकते हो, बाकी और कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, डेटा चुरा ही नहीं सकता, वो एक्सेस सिर्फ आपको ही है। इवन ओप्पो भी डेटा नहीं देख सकता। और एक इशू आपको फेस करना पड़ सकता है, जैसे हॉट एप्स, गेम्स वगैरह प्री इंस्टॉलेड आते हैं वो आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। एंड सिस्टम एप्स भी आप अनइंस्टॉल कर सकते हो, जैसे फोन मैनेजर बार बार नोटिफिकेशंस याद दिलाता रहता है, वो अगर आपको नहीं चाहिए तो अनइंस्टॉल कर दो। बाकी सारे फोनों में कुछ ही एप्स अनइंस्टॉल होते हैं बट सिस्टम्स एप्स के अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हो आप। बट इन दिस फोन यू कैन अनइंस्टॉल व्हाटएवर यू वांट। ये आपकी चॉइस है कि आपको क्या रखना है और क्या उड़ाना है। So this phone is familiar with it and फाइल शेयरिंग वगैरह भी इजीली कर सकते हो क्योंकि इसमें O+ कनेक्ट आता है। आपके पास कौन सा भी फोन हो, चाहे एंड्रॉयड, आईफोन, मैक, विंडोज और एनी डिवाइसेस, आप इजीली फाइल शेयर कर सकते हो। अगर ओप्पो का ही डिवाइस है तो टच करके शेयर कर सकते हो। एंड अपडेट्स की मैं अगर बात करूँ तो 5 साल के मेजर अपडेट्स आपको मिलने वाले हैं टिल एंड्रॉयड 21 एंड 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स आपको मिलने वाले हैं। एंड कैमरा की अगर मैं बात करूँ तो आपको 50+50+, 200 मेगापिक्सल का कैमरा पीछे मिलता है एंड आगे की तरफ 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। एंड पीछे की तरफ प्राइमरी सेंसर सोनी LYT-828 ये उसमें सेंसर मिलता है। 200 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप है, उसमें आपको HP5 मिलता है। एंड हमने बहुत सारे फोटोज निकाले हैं, उसमें डिटेल्स वगैरह तो है। एंड इमेज क्वालिटी इज बेटर फॉर श्योर। एंड हसलब्लैड की ब्रांडिंग भी है। एंड हसलब्लैड के सारे फीचर्स है, जैसे एक्सपैंड मोड एंड हाई रेजोल्यूशन मोड भी है। एंड 50 मेगापिक्सल से एकदम रियल फोटोज आते हैं। एंड फोटोज निकालने के बाद ओप्पो कहता है कि प्रोसेसिंग होती है इमेजिंग इंजन के द्वारा, सो स्क्रीन टोन परफेक्टली मैनेज करता है। एंड इवन मास्टर मोड से भी आप फोटो निकालते हो तो फोटो की क्वालिटी जबरदस्त आती है। एंड इवन जूम करने के बाद भी आपको डिटेल्स तो देखने को मिलेंगे। एंड वीडियोग्राफी की अगर मैं बात करूँ तो सेल्फी सेंसर से आप 4K 60 FPS डॉल्बी विजन वीडियोस आप शूट कर पाओगे। एंड इसका जो प्राइमरी एंड टेलीफोटो सेंसर से आप 4K 120 FPS, लेकिन लॉक मोड पे
इसमें आपको 20 to 25x तक का अच्छे फोटोज आते हैं, बट एंड बाद में इश्यूज हो जाते हैं। 60x के ऊपर AI मोड पे जाता है और AI से जनरेट कर देता है एंड 3.5x तक आपको ऑप्टिकल जूम मिलती है। फोटो निकालने के बाद आपको जरूर से पसंद आने वाले हैं। एंड बाकी चीजों के बारे में बात करूँ तो IP66 IP6869 का सर्टिफिकेशन आता है एंड USB 3.2 आता है एंड सार वैल्यूज आर विद इन लिमिट्स एंड अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर आता है एंड बाकी सारे चीजें तो है ही इसमें। चाइना में तो फोटोग्राफी किट अवेलेबल है, बट इंडिया में मिलने वाला है या नहीं वो श्योर नहीं है। तो दोस्तों यही है Oppo Find X9 Pro। ओवरऑल की मैं अगर बात करूँ तो इवन कैमरा या परफॉर्मेंस अनसेटिस्फैक्टरी बिल्कुल भी नहीं कहूंगा। इट इज टोटली एक्सीलेंट एंड मोस्ट हाईलाइटेड थिंग इन दिस फोन इज इट्स ह्यूज बिग बैटरी। ये आपको 2-3 दिन आराम से चलेगी। एंड वीडियो खत्म करने से पहले एक चीज कहना चाहूंगा दोस्तों कि हमने जो भी टेस्ट किया एंड एनालाइज किया एंड हमें इस फोन के बारे में जो भी लगा हमने वही बताया है इस वाले वीडियो में। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए फोन के अनबॉक्सिंग में, तब तक के लिए गुड बाय।